स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर हिंदी साहित्य की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पहुँच चुके हैं छायावादोत्तर युग, जिसे हम लोग शुक्लोत्तर युग आपके कहते हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है क्योंकि इस चैप्टर में आपको कह सकते हैं उत्तर छायावादी काव्यधारा, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, साथ में प्रगतिवादी काव्यधारा और आपके कुछ प्रगतिवादी कवि होते हैं, तार सप्तक, ऐसे आपके बहुत वर्ड आपको मिलेंगे। तो ये चैप्टर आपने धैर्यता से पढ़ लिया तो समझो कि हिंदी साहित्य में जो भी आपकी कमियां बची हुई थी आज आपको कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। और इसके पहले जितने भी आपके हिंदी साहित्य के वीडियो हैं आपको क्रम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। पढ़ते हैं छायावादोत्तर युग, जिसे हम लोग शुक्लोत्तर युग कहते हैं, ठीक है। इसके पहले आपने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? छायावादी युग, जिसे हम लोग शुक्ल युग कहते थे। ये आपका कौन है? छायावादोत्तर युग है, जिसे हम लोग शुक्लोत्तर युग कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। क्या आपसे छायावादोत्तर युग को शुक्लोत्तर युग के नाम से भी जाना जाता है, ये पॉइंट को आपको नोट करना है। दूसरा पॉइंट आपका दिया गया है कि छायावादोत्तर युग में हिंदी काव्यधारा बहुमुखी हो गई थी। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपके पुरानी काव्यधारा और आपके नवीन काव्यधारा में आपके कह सकते हैं विभक्त हो गई। यहाँ पर पुरानी काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं वो आपके कौन हैं? तो पुरानी काव्यधारा के जो आपके कवि हैं वो आपके कौन? तो आपके देख सकते हैं कि ऐसे कवि आपके हैं पुरानी काव्यधारा के अंतर्गत जो आपके आते हैं वो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा एवं उत्तर छायावादी काव्यधारा आती है। मतलब इसमें से आपकी जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा में जैसे माखनलाल चतुर्वेदी हो गया, बालकृष्ण शर्मा हो गए, है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर और सियाराम शरण गुप्त, ये भी आपको देखने को मिलेंगे, इसके अंतर्गत आपके आते हैं, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले पॉइंट को। और प्रश्न आपसे पूछा गया है, चलो देखो मिल भी गया है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के जो आपके कवि हैं कौन हैं? तो आपके देख सकते हैं आपके माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, है ना, नवीन, इन्हें उपनाम आपका है, सोहनलाल द्विवेदी, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा, है ना, इनको भी नवीन, और श्याम नारायण पांडे, रामधारी सिंह दिनकर, ये कैसे हैं? तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के आपके कवि हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? जब कभी ऑप्शन में आपको दे दिया जाता है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के इनमें से कवि कौन नहीं है, तो इतने आपको पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि 5-6 तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको अपना हिंदी मजबूत करना है तो सब चीज पर कमांड आपकी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला दिया गया है उत्तर छायावादी काव्यधारा के कवि कौन हैं? तो उत्तर छायावादी काव्यधारा के कवि कौन है आपके? सुमित्रानंदन पंत आपके हो जाएंगे, ठीक है। महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जानकी वल्लभ शास्त्री, ये आपके महत्वपूर्ण आपके जो उत्तर छायावादी काव्यधारा आपके कवि हैं। अब आते हैं हम लोग नवीन काव्यधारा, वैकृत गीत काव्यधारा के जो आपके कवि हैं कौन है? देखो वैकृत गीत कविता धारा के जो आपके कवि हैं वो आपके कौन है? तो आपके हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल, है ना, जिन्हें हम लोग अंचल उपनाम से जानते हैं, ये नवीन काव्यधारा में आते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि। प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि में नागार्जुन, रांगे राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, ठीक है, ये किस में आपके हैं? प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि। अब ये मत समझिए कि हम ये पढ़ेंगे, अभी आपको रचनाएं भी पढ़ना है इसी में, ठीक है। बस आपको ये बैकग्राउंड बता रहे हैं कि इसके अंतर्गत आपके ये होते हैं, अभी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं भी आपको पढ़ना है। प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि कौन? नागार्जुन, रांगे राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल और आपका त्रिलोचन। अब आते हैं प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि कौन कौन है? तो देखो यहाँ पर आपका था प्रगतिवादी, अब यहाँ पर आ गया है प्रयोगवादी काव्यधारा। आपने देखा होगा पेपर में भी कि प्रगतिवादी काव्यधारा के कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है ना। तो आप कौन आपके हैं? तो आपके आगे हैं मुक्ति बोध हो जाएंगे, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरजा कुमार माथुर, ठीक है। अब आते हैं कभी कभी आप देखते हैं कि नई कविता, है ना, बहुत बार आपने एग्जाम में देखा होगा कि क्वेश्चन आता है नई कविता के प्रमुख कवि कौन है ना। तो नई कविता में मुख्य रूप से आपके धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, ये आपके आते हैं नई कविता काव्यधारा में, ठीक है। और भी कुछ अभी नया पढ़ने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि नई कविता में आपके यही है, मात्र रूप से देखा जाए तो आपके मिलते हैं, लेकिन और भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आ गए हैं हम लोग उत्तर छायावादी काव्यधारा। उत्तर छायावादी काव्यधारा जो भी आपने देखा था कि उत्तर छायावादी काव्यधारा में हम लोग पॉइंट में पढ़ेंगे पहला कि वैकृत काव्यधारा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। अभी ऊपर आपने पढ़ा था, तो वैकृत आपके काव्यधारा के प्रमुख कवि में हरिवंश राय बच्चन का नाम सर्वोपरि है
और यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत मिलते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जो आप कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में आए और उन्होंने अपना नाम कमाया, उसका कारण था कौन? तो इनकी एक रचना थी मधुशाला। मधुशाला से ही इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि विकसित हो गए, सब लोग इनको जानने लगे, ठीक है ना। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं है वो आपकी कौन है? तो मधुशाला, मधुबाला, है ना, और मधुकलश, ये 3 इनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा आपकी हैं, ठीक है। वहीं पर आपका निशा निमंत्रण है। लेकिन एक पत्रिका आपके क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको देखने को मिला होगा और हमने पढ़ाया भी है कि ऐसा कौन सी पत्रिका हरिवंश राय बच्चन की है जो कि उनके इंग्लैंड प्रवास के दौरान लिखी गई थी, है ना। ये क्वेश्चन अभी हमने शायद आपको हाल ही में पढ़ाया था। तो ये पत्रिका है प्रणय पत्रिका, जो कि इंग्लैंड प्रवास काल के दौरान लिखा गया एक गीत संग्रह है, ठीक है। और एक रचना आपकी कौन सी है? तो हलाहल, ठीक है ना। हलाहल और आपका प्रणय और दो चट्टाने, है ना। तो इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। हरिवंश राय बच्चन, है ना। तो कौन कौन से आपको याद रखना है? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। एक ये प्रणय पत्रिका है जिसे आपको नोट करना है, और दो चट्टाने ये आपके मुख्य रूप से हैं, ठीक है। तो जो चीज पर हाईलाइट आपका किया गया है उस पर आपको फोकस करना है। आते हैं अगले राइटर की ओर। राइटर आपके कौन है? नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा की जो महत्वपूर्ण है वो आपकी कौन सी है? कदलीवन, है ना। इनकी जो आपकी रचना है कदलीवन है, मिट्टी का वन है, पलाश वन है, प्रवासी के गीत है, और प्रभात फेरी। तो इनके मैक्सिमम जो पूछा गया है वो आपका प्रभात फेरी, है ना। क्या पूछा गया है? प्रभात फेरी बहुत पूछा गया है। तो इनमें से ये इनका IMP है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, प्रभात फेरी वाला, ठीक है। अगला दिया गया है रामेश्वर शुक्ल अंचल, है ना। यहाँ पर देखो ये चीज जो दिया होता है ये क्या होता है? उपनाम होता है। जब भी किसी का अगर सिंगल उद्धरण चिन्ह जिसे बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा इंग्लिश में, अगर ये ऐसे आपका होता है समझिए कि इनका ये उपनाम होता है, ठीक है। और हमेशा उपनाम को सिंगल यूनाइटेड कॉमा में ही लॉक करते हैं, ठीक है। लेकिन जब कभी भी एक पैराग्राफ में किसी चीज को स्पेशल रूप से दिखाना होता है तब वहां पर उस पर हम लोग डबल उद्धरण चिन्ह लगा देते हैं, है ना। लेकिन जब उपनाम होता है तब ऐसे लगाते हैं। उम्मीद है ये पसंद आपको आया होगा और आपने अगर नई बार सीखा है तो आपको लगा कि हाँ कुछ हमने सीखने को मिला, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो रामेश्वर शुक्ल अंचल की जो आपकी है कौन? अपराजिता, ठीक है। अपराजिता, लाल चुनार और आपका किरण बेला और मधुलिका। इनमें से क्या याद करना है? हमेशा याद करना है कौन सा? मधुलिका और आपकी अपराजिता, और कौन सा आपका है? लाल चुनर और आपका किरण बेला। लगभग उससे सही इनके तीनों है, तीनों ही रट लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। 4 ही आपकी हैं। आते हैं अगले प्रश्न को। और प्रश्न अभी हमने बताया था कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि, मतलब स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि जो आपका पुरानी काव्यधारा है उसमें से आपको तोड़ दिया गया है ना। और उन्हीं में से एक मिल जाता है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि। कौन है? तो आपके माखन लाल चतुर्वेदी। अब माखन लाल चतुर्वेदी में आप पर देख सकते हैं कि हिम तरंगड़ी, जो कि बहुत बार इनका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो हिम तरंगड़ी माखन लाल चतुर्वेदी को, इनको 1955 में पहला पुरस्कार इन्हीं को दिया गया था साहित्य में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पर माखन लाल चतुर्वेदी, हिम तरंगड़ी, है ना, ये आपको याद रखना है। वहीं पर हिम तरंगी अगर आपको याद है तो ये भी याद रखना है। हिम करीटनी ये भी आपको याद रखना है। युग चरण, माता, पुष्प की अभिलाषा। तो भाई पुष्प की अभिलाषा एक आपका कह सकते हैं कि हाई स्कूल में भी आपको चैप्टर है, उसमें आपने कविता में पढ़ा भी होगा। गद्यांश पद्यांश लिखने को आपको आता है। तो यहाँ पर याद रखिए माखन लाल चतुर्वेदी में कौन? तो आपकी हिम तरंगड़ी और आपके पुष्प की अभिलाषा, ये तो आपको याद ही रखना है। साथ में युग चरण भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो 4 है, इनको भी यहाँ पर रट सकते हैं। अगला है बालकृष्ण शर्मा नवीन, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए ये आपके नवीन, है ना, इनका उपनाम है, इनके साथ जोड़ा जाता है हमेशा। बालकृष्ण शर्मा नवीन। उर्मिला, रश्मि रेखा, अपलक और कुमकुम और हम बिस्पाई जन्म के, ठीक है। अब इनमें से कौन याद रखना है? तो याद रखना है कौन सा आपका? उर्मिला, रश्मि रेखा, ठीक है। एक होता है रश्मिरथी, लेकिन यहाँ पर है रश्मि रेखा है, ठीक है ना। रश्मिरथी आपको रामधारी सिंह में होता है। यहाँ पर जो पूछा है उर्मिला, रश्मि रेखा, अपलक, कुमकुम और आपका हम बिस्पाई जन्म के, ठीक है। तो बस ये वाला याद रख लेना है और ये याद रखना है, ये याद रखना है, ठीक है। अगला दिया है सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि देखा जाए हिंदी साहित्य में एक वीरांगना है, मतलब कह सकते हैं कि हमेशा वीरता की कविताएं लिखने के लिए जाना जाता है सुभद्रा कुमारी चौहान को, ठीक है। जिनमें देखो वीरों का कैसा हो बसंत, है ना, एक कविता है।
त्रिधारा है, मुकुल है ना। तो मैक्सिमम क्वेश्चन यही पूछा गया है, वीरों का कैसा हो बसन से ये आपकी बहुत बड़ी पहचान इन्होंने अपने हासिल कर लिया है। ठीक है, तो अब आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो कि आप देख सकते हैं उर्वशी के लिए इनको पुरस्कार भी दिया गया था, है ना। और यहाँ पर जो पुरस्कार वगैरह है वो भी आपको जल्द ही वीडियो में देखने को मिल जाएंगे, वैसे हमने बहुत पहले कराया भी था। देखो रामधारी सिंह दिनकर आपके उर्वशी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत, रश्मरथी। देखो अब आ गया ना रश्मरथी, तो रश्मरथी हो गया। रेणुका, रेणुका भी इनकी पूछी जाती है। रसवंती है, इतिहास के आंसू, दिल्ली, धूप और धुआं, नीम के पत्ते आदि, है ना। याद कौन कौन से करना है, तो याद आपको करना है उर्वशी, हमेशा याद करना है। हुंकार भी याद ही होगा, कुरुक्षेत्र हो गया, रश्मरथी हो गया, रेणुका, ठीक है ना। इतिहास के आंसू, ठीक है, इतने आपको महत्वपूर्ण है जिनको आपको याद रखना है, और एक रसवंती। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न को। कह रहा है सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त जिसमें देख सकते हैं कि अनाथ दिया है, दुर्वादल दिया है, आरदा, पायेद, बापू, उन्मुक्त नकुल और आपका नोआ खाली आदि। इनमें से कौन सा पढ़ना है, इनमें से आपको पढ़ना है बापू। ठीक है, बापू इनमें से आपको पढ़ लेना है, ज़्यादा खास इनसे क्वेश्चन आपके नहीं पूछे गए, लेकिन ये वाला आपका पूछा भी गया एक बार। ठीक है, और अनाथ भी पढ़ लीजिएगा, 3 पढ़ लीजिए, आपको लगभग आ जाएंगे, यहीं से मिलेगा। अब आते हैं अगले पॉइंट को। पॉइंट आपको दिया है प्रगतिवादी काव्यधारा। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि प्रगतिवादी काव्यधारा के जो आपके प्रमुख कवि हैं वो आपके कौन हैं। तो देखो यहाँ पर प्रगतिवादी काव्यधारा जो आपका समय सीमा दे दिया गया है 1936 से लेके 1943 तक आपका जो समय है प्रगतिवादी काव्यधारा का है ना। तो देख सकते हैं एक क्वेश्चन आपसे बनता भी है और पूछा भी गया था कि प्रगतिवाद का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। प्रगतिवाद का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, 1936 में, है ना। कहाँ पर हुआ था, लखनऊ में हुआ था। और इसके सभापति कौन चुने गए थे, तो आपके प्रेमचंद आपके चुने गए थे, है ना। ये प्रैक्टिस सेट हमने आपको कराया था, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन बताया भी था। दूसरे अधिवेशन का सभापतित्व रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किया था। किसने, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। तो पहला आपके प्रेमचंद है, दूसरे आपके रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किया था। सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह आपका जो आपका है युगवाणी प्रगतिवाद का प्रथम काव्य माना जाता है। IMP है, यहाँ से आप नोट करिएगा कि सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह युगवाणी प्रगतिवाद का प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। क्लियर हो गया है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि प्रगतिवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो आपकी 1942 ईस्वी में मुक्ति बोध ने अपने एक लेखक प्रगतिवाद एक दृष्टि आगामी कल में ये किया था ना। क्वेश्चन ये पूछे कि प्रगतिवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था किसने किया था, तो आपके किसने, तो यहाँ पर मुक्ति बोध ने किया था। किसमें किया था, तो एक लेख लिखा था प्रगतिवाद एक दृष्टि आगामी कल में। ठीक है, तो ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है क्योंकि सुमित्रानंद पंत का काव्य संग्रह युगवाणी प्रगति का प्रथम काव्य संग्रह है ना, लेकिन ये जो लेख लिखा गया है वो आपका कह सकते हैं इसमें है। ठीक है, जो मुक्ति बोध ने। उम्मीद है ये दोनों पॉइंट आपको याद रखें। अब दिया है प्रमुख प्रगतिवादी कवि एवं उनकी रचनाएं। प्रमुख प्रगतिवादी कवि एवं उनकी रचनाएं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके कवि दिए हैं और उनकी रचनाएं दिया है। क्या कवि है, कौन से हैं, तो यहाँ पर आपके दिए हैं नागार्जुन। नागार्जुन को हम लोग वैद्यनाथ मिश्र के नाम से भी जानते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि वैद्यनाथ मिश्र जो आपके हैं वो आपकी कौन है, तो आपके नागार्जुन को कहते हैं। ठीक है ना, इनकी भी क्वेश्चन आपके बहुत बनते हैं, इनकी रचनाएं क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। युगधारा, है ना, प्यासी पथराई, आंखें, ठीक है, भस्मांकुर, रत्नगर्भ, पुरानी जूतियों का कोरस, हरिजन गाथा जो कि इनकी कविता है। अब मैक्सिमम पूछी जाती है युगधारा, है ना, IMP है। नागार्जुन की जो आपकी पूछी जाती है मैक्सिमम आपकी युगधारा आपकी पूछी जाती है ना। प्यासी पथराई और आंखें, इनको नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, देखो नोट सभी कुछ करना है लेकिन फोकस जिस प्रकार से इस पे किया गया है उसी पर फोकस करना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है ना, जिन पर आपको ब्लैक कलर आपका ज्यादा किया गया वो पूछे गए हैं। ठीक है, शिवमंगल सिंह सुमन, है ना। अगर पूछे कि इनका पूरा नाम क्या है सुमन का, तो आपका शिवमंगल सिंह सुमन आपका है, ये आपका हो जाता है। ठीक है ना। जीवन के गान, हिल्लोर, प्रलय, सृजन, मिट्टी की बारात जो कि एक काव्य संग्रह है। मिट्टी की बारात के लिए इनको पुरस्कार भी दिया गया था, है ना। मिट्टी की बारात किसका है, शिवमंगल सिंह सुमन है। और साथ में एक पूछा गया था क्या, हिल्लोर भी इनका पूछा गया है और प्रलय भी पूछा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से 3-4 क्वेश्चन जो रचनाएं इनकी भी आपकी हैं। अगला है रांगे राघो। रांगे राघो में आपकी पांचाली है और आपका पिघलते पत्थर, अजेय खंडहर, मेधावी राह का दीपक, देवदासी, अधूरी मूरत, साम्राज्य का वैभव। देखो यहाँ पर साम्राज्य का वैभव, देवदासी, अधूरी मूरत, अजेय और अब पांचाली, खंडहर, ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है, इनके सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं
आपका अगला क्वेश्चन दिया है केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल, और केदारनाथ अग्रवाल में देख सकते हैं युग की गंगा, नींद के बादल, समय समय पर, अपूर्वा, पंख और अवतार, है ना। इनमें से देखा जाए कि यहाँ पर जो आपका पूर्वा है इनका पूछा भी गया है, युग की गंगा भी आपका पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। और त्रिलोचन आ गया है, त्रिलोचन जो देख सकते हैं गुलाब और बुलबुल, मैं उस जनपद का कवि हूँ। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैं उस जनपद का कवि हूँ ये आपका पूछा गया है, किसका है, त्रिलोचन शास्त्री का है। त्रिलोचन आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका हो गया है। अगला पॉइंट आपका आता है प्रयोगवाद एवं नई कविता, कि जो प्रयोगवाद शब्द है, क्या प्रयोगवाद जो शब्द है ना, इसका प्रयोग सबसे पहले नंद दुलारे वाजपेयी ने एक निबंध प्रयोगवादी रचना में किया था, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट ये भी पूछा जाता है कि हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का जो प्रारंभ है वो आपके 1943 में, कब, 1943 में अज्ञे जी के द्वारा संपादित जो तार सप्तक है उससे माना जाता है। किससे, तो हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का जो प्रारंभ है वो 1943 में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। और चारों तार सप्तक के प्रमुख आपके कौन हैं, तो आपके अज्ञे जी ही हैं, है ना। क्या हैं, अज्ञे जी हैं। और तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी कहा जाता है। तार सप्तक के जितने भी कवि हैं इनको राहों के अन्वेषी कहा जाता है। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे जो कि छूट रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं तार सप्तक के कवि में पूछे प्रथम तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, 1943 में, दूसरा आपका 1951 में, तीसरा आपका 1959 में और चौथा है 1979 में। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछ लेता है तार सप्तक प्रथम, तो आपका 43 से स्टार्ट करेंगे, है ना। 43, 1951, फिर 59, फिर आपका यहाँ पर 1979 याद रहेगा। अब यहाँ पर दोस्तों पूछे कि प्रथम तार सप्तक में जो आपका है उसमें अज्ञे, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचुए, भारत भूषण अग्रवाल, नेमचंद जैन, रामविलास शर्मा, है ना। तो इनको आपको पढ़ना पड़ेगा, इनको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी कॉपी में, इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि ये पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है समकालीन कविता के कवि और उनकी रचनाएं। समकालीन कविता के जो कवि हैं उनकी क्या रचनाएं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि कैलाश वाजपेयी और कैलाश वाजपेयी की अगर बात करते हैं तो इनकी एक रचना है हवा में हस्ताक्षर, इसके लिए पुरस्कार भी इनको मिला है। और अगला दिया गया है सुदामा पांडे जिन्हें धूमिल के नाम से जानते हैं, इनकी रचना है संसद से सड़क तक, इसके लिए रचना मिला है। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र इन्हीं की रचना है। कल सुनना मुझे इन्हीं की महत्वपूर्ण रचना है। अगला यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो और भी आपके समकालीन कवियों में आते हैं, जैसे दूधनाथ सिंह हो गया, राजेश जोशी हो गया, मंगलेश डबरल हो गया। देखिए राजेश जोशी की एक रचना पूछी जाती है, इन्हीं की इसी में आएगा राजेश जोशी ये समकालीन कविता के अंतर्गत आते हैं। और राजेश जोशी की रचना है एक दिन बोलेंगे पेड़, क्या, एक दिन बोलेंगे पेड़ इन्हीं की रचना है। मिट्टी का चेहरा ये राजेश जोशी की ही है। नेपथ्य में हंसी इन्हीं की रचना है। एक होता है मंगलेश डबराल, इनकी क्वेश्चन पूछा जाता है, छूट रहा था। मंगलेश डबराल की रचना है पहाड़ पर लालटेन, ठीक है, पहाड़ पर लालटेन और घर का रास्ता, ठीक है। अगला दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया है उपन्यास एवं उपन्यासकार, मतलब देखा जाए तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा उपन्यास एवं उपन्यासकार। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपके यहाँ पर आपसे जो उपन्यास और उपन्यासकार हैं इनमें लगभग काफी आ जाते हैं, है ना। तो जो भी आपने पढ़ा है लगभग वो निचोड़ अब आपको मिलेगा। जो भी आपका पॉइंट था वो हमने कंप्लीट कर दिया है ना। अब यहाँ पर हिंदी साहित्य में क्या बचा है, जैसे आपको उपन्यास उपन्यासकार हो गया, कहानी कहानीकार हो जाएगा, है ना। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए जो नाटक हो गया नाटककार हो गया। इसके बाद देखा जाए जैसे आपके निबंध हो गए, है ना। तो ये क्या होंगे, निबंध में काफ़ी लोग होंगे तो अलग अलग इनको बनाना पड़ेगा। जैसे कि आप निबंध पढ़ेंगे तो निबंध से आपको पता चल जाएगा कि ये निबंध आपका है ना, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लेता है निबंध क्या है, किसकी जीवनी, है ना, जीवनी हो गया, आत्मकथा, रेखा चित्र, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसको हम लोग अगले पार्ट में यहाँ पर कवर करेंगे। वैसे भी इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें हमने कवर कर दिया है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया है ना। वीडियो पसंद उसी को आएगा जो हिंदी साहित्य से प्रेम रखेगा, और जो हिंदी साहित्य से प्रेम रख लिया वो हिंदी का दीवाना होगा और हिंदी का वही वास्तविक हिंदीकार कहा जाएगा। समझ रहे ना, क्योंकि सबको हिंदी आती है लेकिन ग्रामर तक लिमिट रहते हैं। हिंदी साहित्य कोई पढ़ना नहीं चाहता है, सोचता है क्या रचना इतनी पढ़ें, इतनी रचनाएं पढ़कर क्या करेंगे। लेकिन जो इतना कर लेता है उसी को कहेंगे कि नहीं हम हिंदी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास नहीं रखते हैं। और पीडीएफ के लिए हमने बता दिया है, पीडीएफ आप लोग पीडीएफ आप लोग हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, देव जीके ट्रिक ऐप से, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।